हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 18 है। इससे पहले मैंने 17 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल, इसमें हम भक्ति काल कर रहे हैं और भक्ति काल के अंदर निर्गुण धारा और निर्गुण धारा के ही अंदर आती है हमारी ज्ञानाश्री शाखा और प्रकरण 2। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए नेट, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, डीएसएसबी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये बुक डिटेल में पढ़ लेते हो तो आप अपना सब्जेक्ट हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 18। तो फ्रेंड्स, जो ये बुक है ये मैं आपको अपने हैंड रिटन्स नोट के साथ करवा रही हूँ, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 18। तो इससे पहले हम भक्ति काल जो है उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमें आगे की क्लास समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले है भक्ति काल, और भक्ति काल के अंदर दो धाराएं आती हैं, पहली निर्गुण धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा, और निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, और इनको भी दो धाराओं में डिवाइड किया गया है। तो पहले देखते हैं निर्गुण की संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, सगुण में कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो फ्रेंड्स, इसके जो मैंने इम्पोर्टेंट जो कवि प्रतिनिधि कवि हैं वो लिखे हैं, और भी हैं, लेकिन मैंने जो मेन है वही यहाँ पर लिखे हैं। तो इसमें देखते हैं नामदेव, कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, मल्लुकदास आदि। इसमें देखते हैं सूफी काव्य धारा में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन, शेख नबी और जायसी आदि। कृष्ण काव्य धारा में देखते हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास आदि। राम काव्य धारा में हम देखते हैं अगरदास, ईश्वरदास, तुलसीदास आदि। ये सभी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो इनको और भी जो इम्पोर्टेंट कवि हैं और उनकी रचनाएं हम आगे जो भी क्लास आएंगी उनमें हम इनको कवर करेंगे। तो आइए आज देखते हैं प्रकरण 2 निर्गुण धारा में ज्ञानाश्री शाखा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर को। कबीर हमारे लिए, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, तो कबीर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको डिटेल में हम देखते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। प्रवाद यानी मत प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंकाई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। तो ये भी पूछ सकता है, जैसे पीजीटी टीजीटी में आ जाता है कि कबीर किस जाति से बिलोंग करते थे, तो जुलाहा जो बुनकर होते हैं उनको जुलाहा कहा जाता है, और नीरू इनकी माँ का नाम है। आगे देखते हैं कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे।
तो इसमें शुक्ल जी बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से जन्म काल से ही जो कबीर जी थे उनमें राम नाम जपा करते थे और कभी कभी वो माथे पर तिलक लगा लिया करते थे। उस समय स्वामी जो रामानंद जी थे उनका प्रभाव खूब जनता पर पड़ रहा था। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, ऊंच नीच सब उनसे तृप्त हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऊंच नीच का भी भेद इन्होंने मिटाया और जाति पाति को भी समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की। आगे देखते हैं। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा यानी जो बनारस में गंगा है उसके तट पर घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। और स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने रामानंद जी का शिष्य अपने आप को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी करते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। तो फ्रेंड्स, जो कबीरदास जी थे उनके गुरु उन्होंने रामानंद जी से शिक्षा दीक्षा ली और वे उन्हीं को अपने आप को उन्हीं का शिष्य बताते थे। वे साधुओं के साथ सत्संग भी रखते और अपना जो काम था जुलाहे का वो भी साथ साथ करते थे। आगे देखते हैं। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली। तो फ्रेंड्स ने रामानंद जी को तो इन्होंने अपना गुरु माना और जो दीक्षा ली वो मुसलमान फकीर शेख तकी से ली। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ बन जाता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो मुसलमान थे ये शेख तकी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित हो रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। तो रामानंद जी की जो भक्ति भावना थी वो जाति पाति के भेद को समाप्त कर रही थी। अगला हमारा पॉइंट है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए या अलग हो गए। आगे देखते हैं। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के ही प्राय बन गए। तो ये दोहा कबीर दास जी का इम्पोर्टेंट है। आइए इसे देखते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये दोहा में याद रखना है कि किसका है, ये कबीरदास जी का है। आगे देखते हैं। सारांश यह है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के डर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ
खड़ा किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, तो कबीरदास जी की जो वाणियाँ हैं वो निर्गुण वाणी कहलाती हैं। पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। शिव सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे इस दोहे में बताया गया है, और ये इम्पोर्टेंट है। आइए इसे देखते हैं। पंडित मिथ्या करूं विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। ज्योति स्वरूप नहीं उमावा, वचन न आही शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। तो फ्रेंड्स, ये कबीरदास जी का दोहा है और ये इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि ये किसका है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में कबीरदास जी के बारे में जाना, और आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम कबीरदास जी को ही कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।